नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत पांडे। आप देख रहे हैं प्रखर सोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से एक साउथ की मूवी आई है कांतारा, जो कमाई के मामले में झंडे गाड़ चुका है। सबसे बड़ी बात इस मूवी की दोस्तों ये है कि ये मूवी ना किसी की भावनाओं को आहत करता है, ना किसी को फालतू का ज्ञान देता है, ना कोई निगेटिविटी पब्लिसिटी पाने के लिए निगेटिविटी फैलाया है। इसने शुद्ध संस्कार, संस्कृति और धर्म से रिलेटेड ये मूवीज है। और इस मूवी का सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि वो अपने संस्कृति और संस्कार से बधी हुई है, ना कि उसका मजाक उड़ा रहा है बॉलीवुड की तरह। बॉलीवुड में दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, उन पे लगातार टारगेट किया जा रहा है। लगातार उन्हीं टॉपिक पे मूवीज बनती हैं। जो सबसे बड़ा तिलक लगाएगा वो सबसे बड़ा गुंडा, जो पूजा पाठ कर रहा है वो गालियाँ बक रहा है पूजा करते करते। ऐसे कई मूवीज में आपने देखा होगा और कई मूवी में आपने इग्नोर किया होगा, मूवी समझ के इग्नोर किया होगा कि हाँ चलो उस टाइम पे आपको मज़ा भी आया होगा। लेकिन आप थोड़े से ठंडे दिमाग से अगर उस मूवी कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई ऐसा सीन मिल ही जाएगा जिसमें इस तरीके से कृत्य किए गए हैं बॉलीवुड के द्वारा। बॉलीवुड ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो इसलिए ये बातें करता है क्योंकि वो एजेंडे के तहत वो मूवीज बनाता है। पहले ऐसे नहीं होता था। 40 से 50 साल पहले की फिल्में या 1990 से पहले की फिल्में या 1990 तक की फिल्में को देखिएगा तो उसमें अगर किसी को दिखाया जाता तो जो मेन किरदार होता था उसके घर में तुलसी होती थी, वो राम राम, ओम शांति ओम या जय श्री राम, ऐसा कुछ बातें ओम कोई करते रहते थे। मतलब इस तरीके की टारगेट मूवी तब नहीं बनती थी, यानी कि वो ऐसा कुछ ना कुछ कहते रहते थे। जो क्लर्क वगैरह होते थे उन्हें छोटे बाबू, बड़े बाबू, मुनीम जी, कुछ इस तरीके से संबोधित करते थे। जो लड़कियां थी कॉलेज जाती थी वो साड़ी में जाया करती थी या फिर सूट में जाया करती थी, लड़के भी ढंग के। तो ये चीज़ें जो थी वो 1990 के बाद टारगेट मूवी बनाना चालू किया है बॉलीवुड ने। यानी कि उससे पहले बॉलीवुड में ऐसे चीज़ें नहीं थी, लेकिन कुछ लोग आए जो नहीं चाहते, संस्कृति और संस्कार और धर्म कर्म जो भी है वो नहीं मानना चाहते, और वो एक हवा बना दिए हैं कि घर से भाग के शादी करेंगे तो ही हम आधुनिक हो गए, हम अपने माँ बाप से जुबान लड़ाएंगे या कुछ ऐसे उनसे बदतमीजी से बात करेंगे, उनकी बातें क्यों माने, हम 28 साल के हो गए। ये जो 18 साल के हो गए हम अपनी निर्णय खुद लेंगे, ये जो बातें हैं ना, ये बॉलीवुड ने ही हमारे दिमाग में ठूसा है। हमारे अंदर ये बॉलीवुड ने ठूसा है कि 18 साल के हो गए तो अब सारी फैसले हम लेंगे, आप कौन होते हैं। ये बॉलीवुड की देन है, और बॉलीवुड की ही देन है कि हम कौन से कपड़े पहनेंगे। अरे भाई, हमारे यहाँ ना जब लड़कियां एक गुड़िया खरीदती थी ना, उसका भी दुपट्टा लेना वो नहीं बोलती थी। आजकल अपने ही दुपट्टे वो खुद नहीं लेती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से नैतिक पतन कर चुका है बॉलीवुड हमारे घरों में, हमारे मोबाइलों में, सीरियल के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से। क्या कपड़े पहनेंगे? हाँ भाई, कपड़े क्या पहनेंगे इस पर बात नहीं हो सकती है, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसे भी कपड़े आप नहीं पहन सकते जिस पर बात ही ना हो कि आप इस प्रकार से करें कि जिस पे बात ना की जा सके, करना चाहिए ना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी दोस्तों कि किस प्रकार से बॉलीवुड हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति को विनाशक के तौर पे काम कर रहा है और एजेंडा के तहत मूवीज बना रहा है। कोई भी ऐड देख लीजिएगा, किसी भी हीरो का, किसी भी हीरोइन का ऐड देखेंगे तो वो भी फालतू के ज्ञान देने पे तुले हुए हैं कि ये ज्ञान दे रहे हैं हमें कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। मतलब जो जैसे है उसको वैसे रहने में उन्हें दिक्कत है। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों के अंदर वो खुद कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम भी कंफर्टेबल रहेंगे, वो भी कंफर्टेबल रहेंगे। और आप वो कहावत सुना होगा ना कि एक तालाब में अगर एक गंदी मछली होती है तो सारे को बंदी कर देती है। तो कुछ इस प्रकार से है कि अगर एक मछली गंदी है तो सबको गंदी करने की प्रयास किया जा रहा है, जिससे सारे गंदी हो जाए तो कोई किसी को कहे ना, कोई किसी से सुने ना। तो ये टारगेट जो मूवी बनती थी तो पहले नहीं बनती थी, अब बनना चालू हो चुकी हैं। और अब बॉलीवुड ट्रेंड, बैकआउट का जो ट्रेंड हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि धीरे धीरे लोग अब इस बात को जान रहे हैं कि बॉलीवुड किस प्रकार से एक टारगेट मूवी बना रहा है। टारगेटेड एक किसी एक धर्म को टारगेट कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति रही है, उसका मजाक उड़ाना है। आप एक मूवी देखेंगे अक्षय कुमार की आई थी, ओ माई गॉड, उसमें दुनिया भर की बातें बताई गई हैं, दुनिया बातें मजाक भी उड़ाई गई है, सब कुछ किया गया है। लेकिन उसमें ये सब ज्ञान दिया जा रहा है कि मतलब जो पैसे आप मंदिर में चढ़ाते हैं, 10 रुपये का दूध जो चढ़ाते हैं मंदिर में, उससे आप गरीबों में बांट दीजिए। अब बताइए आप किस गरीब को 10 रुपये देने जाएंगे? लेकिन वही बॉलीवुड ये आपसे नहीं कहता है, वही बॉलीवुड आपसे ये नहीं कहता कि हमारी मूवी जो
आप देखने जाते हो थिएटर में 1000 रुपये तक का खर्चा आपको पड़ जाता है, वो मूवी ना देख करके आप किसी गरीब को खाना खिला दीजिएगा। ये बॉलीवुड के किसी भी हीरो किसी भी हीरोइन ने आज तक नहीं कहा है। ये मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि बॉलीवुड के किसी भी एक्टर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारी मूवी पे 1000 रुपये खर्च करने के बजाय आप गरीबों को खाना खिला दीजिए जिससे उनका पेट भर सके, उनका घर चल सके। ऐसा किसी भी बॉलीवुड के एक्टर ने नहीं कहा है। लेकिन मंदिरों पे ज्ञान जरूर देंगे कि 10 रुपये का दूध मत चढ़ाइएगा, नहीं तो गरीब भूखा सो जाएगा आपकी वजह से। तो दोस्तों, आपको देखना है कि किस प्रकार से कौन टारगेट कर रहा है, कौन सी मूवीज टारगेट आ रही है, कौन सी मूवी टारगेट करने वाली नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल प्रखर सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन विषयों के बारे में। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।